हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप लोग। आज इस वीडियो में ना हम लोग साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर से फैब्रिक बनने तक का सफ़र। अब आपको सबसे पहले ना चैप्टर का मतलब पढ़ाते हैं, ठीक है। फाइबर क्या होता है? फाइबर कुछ भी हो सकता है, जैसे कॉटन है, लिनन है, ठीक है, वूल हो सकती है, जो कि हमें प्लांट और एनिमल सोर्सेज से मिलेगा। फर्दर इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। आप फिलहाल इतना समझो, ये प्लांट और एनिमल सोर्सेज होते हैं जिनकी हेल्प करके हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़ा बनाते हैं, ठीक है। अब जो फाइबर है, फाइबर से हम लोग फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनाते हैं? फैब्रिक का मतलब होता है कपड़ा। क्या मतलब होता है? कपड़ा। अब जो ये फाइबर है, यानी जो ये वूल है, कॉटन है, ठीक है, ये इनसे हम लोग कपड़ा कैसे बनाते हैं, इस चीज़ से कपड़ा बनाने तक का सफ़र हम लोग इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। आपके साइंस में ना बड़े इंटरेस्टिंग चैप्टर, मुझे बड़ा मज़ा आता है ये पढ़ाते हुए भी पढ़ते हुए भी, ठीक है। आप लोग भी किया करो, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। अब देखो, पहेली एंड बूझो। सबसे पहले ना जो ये पहेली और बूझो है ना, ये आप लोगों की फ्रेंड है इस बुक में, ठीक है। ये इनसे ना आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने का मौका मिलता है, ठीक है। बहुत सारी बातें सीखते हो आप इनसे, ठीक है। तो देखो, पहेली एंड भूजो दो होती हैं ये फ्रेंड। वोन द फर्स्ट प्राइज इन द साइंस क्विज। एक साइंस के क्विज में इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। कंपटीशन हैड देयर स्कूल, जो एक इनके स्कूल में ना कंपटीशन होता है साइंस का, वहाँ पे इन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है। दे वर वेरी एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। और जो पैसे उन्होंने जीते हैं ना स्कूल के फर्स्ट प्राइज में, तो वो उन उन पैसों से वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग इन पैसों से ना अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े लेंगे। व्हेन दे सा अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल, जब उन्होंने ना बहुत सारी क्लॉथ मटेरियल की बहुत सारी वेराइटी देखी, दे गोट कंफ्यूज, वो कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट द सम क्लोथ्स और फैब्रिक, क्लॉथ या फैब्रिक एक ही बात होती है, वर कॉटन। जो शॉपकीपर होते हैं ना वो उनको बताते हैं। अब क्या होता है, पहेली और बूझो ना फर्स्ट प्राइज जीत लेते हैं साइंस के क्विज में, जो कि कंपटीशन उनके स्कूल में होता है। तो फर्स्ट प्राइज जीतते हैं तो उनको पैसा मिलता है वहाँ से। और तो वो क्या सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो वो पैसा मिला है ना, उस पैसे को कहाँ पे यूज़ करेंगे, अपने पेरेंट्स के लिए वो कपड़े लेंगे। लेकिन जब वो कपड़े खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं ना, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कपड़ा ले। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइप के कपड़े थे, कोई किसी टाइप का है, कोई किसी टाइप का है, कोई किसी टाइप का है, ठीक है। तो कैसे, तो कहीं कॉटन के थे, कोई सिंथेटिक के थे, ठीक है। ही ऑल्सो हैड अ वूलन मफलर, वूलन के मफलर भी थे, एंड शॉल्स भी थी। देवर मैनी सिल्क, साड़ी भी थी सिल्क की एज वेल। पहेली एंड भूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, पहेली और भूजो होती है दोनों तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक, उन्होंने टच किया और फील किया। देखो, अलग अलग कपड़े का ना अलग अलग मतलब टेस्ट होता है। मतलब टेस्ट ऐसा खाने का नहीं, कभी खाने लग जाओ ऐसा नहीं। तो मतलब जब टच करते हो ना, उससे ही आप लोगों को पता लग जाता है कि ये कैसा कपड़ा है, ठीक है। फाइनली दे बोट अ वूलन मफलर, उन्होंने लेकिन आखिरी में क्या किया, फाइनली उन्होंने क्या खरीद लिया? एक वूलन मफलर खरीदा, एंड अ कॉटन साड़ी, और एक कॉटन की साड़ी खरीदी, मतलब साड़ी खरीदी। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप में जाने के बाद पहली भूजन बिगोन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक, जो पहली और भूजो थी ना, वो क्या करने लग गई, वो नोटिस करने लग गई अलग अलग टाइप के कपड़ों को जो कि उनके सराउंडिंग में है। अब आप भी अपने अगर रूम में बैठे हुए वीडियो देख रहे हो ना, तो अपने रूम में देखो चारों तरफ कैसे कैसे कपड़े हैं। कर्टेन देखो, कर्टेन क्या होते हैं? पर्दे, पर्दे देखो कैसे लगे हुए हैं, ठीक है। बेडशीट देखो, बेड पे बैठे होंगे, ठीक है। सोफा पर बैठे हो, सोफा का कवर देखो कैसा है, किस टाइप के कपड़ा है, कैसे फैब्रिक उसमें यूज़ की होती है। अगर नहीं पता लगा पा रहे हो तो अपनी मम्मा से पूछो, आपकी मम्मा ज़रूर बता पाएंगी, या फिर कोई आसपास बड़ा हो उनसे पूछो, ठीक है। दे फाउंड दैट बेडशीट को उन्होंने फील किया कि ये किस फैब्रिक का है। ब्लैंकेट होते हैं बच्चों, कंबल, कंबल को फील किया। नेक्स्ट कर्टेन्स होता है, अभी अभी बताया। पर्दे को फील किया। टेबल क्लॉथ होते हैं जो मेज़ पर हम लोग कपड़ा बिछाते हैं, उनको फील किया। टावल का तो पता ही हो गया, और तौलिया होता है, ठीक है। एंड डस्टर्स, जो डस्टर क्या होते हैं, वो होते हैं ना सफाई करने के लिए, मतलब डस्ट अगर जम जाती है तो उनको साफ़ करने के लिए जो कपड़ा होता है उनको फील किया। वर मेड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक्स, जो सारे के सारे किससे बने हुए हैं? अलग अलग फैब्रिक से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स, जो उनके स्कूल के बैग्स थे, एंड गनी बैग्स होते हैं जो थैले
होते हैं, ठीक है, वो भी बहुत मतलब अलग अलग टाइप के फैब्रिक से बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन, वो उन्होंने ट्राई किया उनको ऐसा पता लगाने में कि ये किस फैब्रिक से बने हुए हैं, जैसे कि कॉटन, वूल, सिल्क और सिंथेटिक, ठीक है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक, क्या आप लोग भी ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कुछ फैब्रिक्स को। एक्टिविटी नंबर 1 देखो, फैब्रिक की वैरायटी देखो, वैरायटी क्या क्या होती हैं फैब्रिक्स की। सबसे पहले नंबर 1 एक्टिविटी, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, जो आपके आसपास है ना टेलर की शॉप होगी कोई, उस पे जाके आओ। एक सेकेंड, हाँ जी। कोलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, जो कपड़ा सिलने के बाद जो कपड़ा बच जाता है ना, मतलब सूट वगैरह सिलने के बाद जो कपड़ा बच जाता है उसको कोलेक्ट करो, अलग अलग टाइप का जो कपड़ा होगा उसको कोलेक्ट करो। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, उसको टच करो, उसको फील करो कि कैसा आपको मतलब पता लग रहा है कि कैसा है, आपको पता लग रहा होगा, कुछ फील हो रहा होगा। अलग अलग कपड़े में ना अलग अलग चीज़ें फील करोगे आप, कोई सॉफ्ट होगा कोई सख्त होगा, ऐसे फील करोगे। नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक एज कॉटन, लेकिन आप उनको ना इकट्ठा करो, मतलब आप उनका पता लगाओ कि ये कॉटन है, ये सिल्क है, ये वूल है और सिंथेटिक है। आफ्टर आस्किंग फ्रॉम द हेल्प ऑफ द टेलर, टेलर की मदद लेकर उसको रिकॉग्नाइज करो। अब टेलर बताएगा आपको कि ये कपड़ा है कॉटन का, ठीक है। टेलर पे घर के पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लॉकडाउन चल रहा है, घर पे ही हो, पता, अपनी मम्मी के 3-4 सूट ले लो, ठीक है, अलग अलग टाइप के फैब्रिक के। तो एक को टच करो, मम्मा से पूछो, मम्मा ये कौन सा है, ये कैसा है, कैसा फैब्रिक है ये, तो मम्मा बोलेगी कि बेटा ये वूलन है, ये कॉटन है। तो उसको जब टच करोगे ना तो उसको पता लगेगा कि आपको हाँ ऐसी फीलिंग आती है उसको टच करने में। तो जब आप टच करके टच करोगे ना तो मम्मा बताएगी आपको ये चीज़ें हैं, तो आपको याद रहेगा कि हाँ आपने वो टच किया था और ऐसा टच कौन से कपड़े का था, कौन से फैब्रिक का था, इस फैब्रिक का था। तो आप लोग फैब्रिक को याद कर पाओगे, रिमाइंड कर पाओगे। डू यू वंडर व्हाट दिस डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो फैब्रिक है तो ये जो फैब्रिक है ना तो वो किस चीज़ से बने होते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़ा, कपड़ा किस चीज़ से बना होता है, आपने कभी सोचा है जो आप कपड़े डाले हुए हो वो किस चीज़ से बना है, सोचो। नहीं सोचा, इस वीडियो में सॉरी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक, जब आप किसी कपड़े की तरफ देखते हो, इट सेम एज अ कॉन्टीन्यूस पीस, नाउ लुक एट इट क्लोजली। आप किसी कपड़े को दूर से देखते हो तो क्या लगता है कि हाँ ठीक है कपड़ा है, लेकिन जब आप उसको मतलब नज़दीक से देखोगे, व्हाट डू यू नोटिस, आप लोग क्या नोटिस करोगे जब आप उसको पास से देखोगे, क्या नोटिस करोगे, उसके अंदर ना धागे से दिखेंगे, देखो पतले पतले धागे से दिखेंगे आपको। भी कपड़ा मतलब ध्यान से देखोगे ना, कपड़ा उधड़ जाता है ना, उसको अगर आप खींचते रहते हो ना धागे धागे निकलते हैं उसमें से। तो यही आपसे पूछे कि क्या ऑब्जर्व करते हो, क्या नोटिस करते हो, धागे नोटिस करते हैं कि वो धागों से मिलकर काफ़ी सारे जो धागे हैं ना उनसे मिलकर बना हुआ होता है। सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक, आप कॉटन फैब्रिक लो, एक कॉटन का कपड़ा लो। यू लेबल इन एक्टिविटी 1, नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एजेस। अब क्या करो, उसका जो एक किनारा है ना, कॉटन का कपड़ा लिया, सपोज करो एक छोटा सा पीस ले लो और जो उसका एक किनारा है ना उससे ना एक थ्रेड निकालने की कोशिश करो वहाँ से। पुट इट आउट इफ नो लूज यार्न इज विजिबल। ये देखो ये कपड़ा लिया हुआ है इन्होंने और यहाँ से थ्रेड निकाल रहा है, तो ये इस टाइप के थ्रेड मिलेंगे, इतना मोटा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पतला होता है थ्रेड वहाँ का। यू कैन जेंटली पुल वन आउट विद अ पिन और अ नीडल, आप एक थ्रेड कहाँ से निकाल सकते हो, एक नीडल। नीडल क्या होती है, सुई। पिन का आप लोगों को पता ही है क्या होती है, ठीक है, उनकी हेल्प से आप लोग यहाँ से थ्रेड निकाल सकते हो। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ अ यार्न अरेंज टुगेदर, फैब्रिक होते हैं ना जो यार्न से मिलकर बने होते हैं। व्हाट इज दिस यार्न मेड अप ऑफ, अब जो ये यार्न है ये किसके बने होते हैं, अब यार्न क्या है इनको बोल रहे हैं, ये जो थ्रेड टाइप लग रहा है आपको, ठीक है, इन यार्न से ये मिलकर बने हुए होते हैं, ठीक है। अब ये यार्न किससे बनते हैं, ठीक है, अब ये देखेंगे। हाँ जी, फाइबर, फाइबर किससे बनता है, कहाँ गया, ये रहा। टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ अ कॉटन, अब एक ऐसा थ्रेड सा क्या है, ये यार्न है। अब इसमें आपने जो निकाले थे ना तो उसमें से कॉटन के कपड़े से, तो अब आप उसको एक यार्न को ले लो, आपके पास ये ले लो, एक सेकेंड, अब ठीक है, एक यार्न को लोगे
प्लेस दिस पीस ऑफ यार्न ऑन द टेबल, टेबल पर रखो उस यार्न को। यार्न समझ रहे हो ना बच्चों, ये यार्न दिखा रखा है, ये जो थ्रेड है ना कॉटन से निकाला था आपने, कॉटन के कपड़े से निकाला था, उसको यार्न बोलते हैं। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। अब एक अपने अंगूठे की मदद से, अपने थंब की मदद से एक जो एंड है ना उसको जैसे इन्होंने प्रेस किया हुआ है, इसको प्रेस करो, ठीक है, दिख रही है जैसे कि इन्होंने प्रेस किया हुआ है, ऐसे उसको प्रेस करो। नेक्स्ट क्या करना है, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its, ओहो सॉरी, स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द yarn along its length with your nail एज शोन इन फिगर। तो जो अपना जो अंगूठा है ना, दूसरे अंगूठे की हेल्प से क्या करोगे आप, ऐसे उसको स्क्रैच करोगे, ठीक है, उसको मतलब स्क्रैचिंग करते हैं ना, जैसे उसको क्या तो घसीटो, ठीक है, जैसे ये कर रहा है, ठीक है, वैसे आप लोग वहाँ पे करोगे। डू यू फाइंड दैट एट द एंड ऑफ द yarn स्प्लिट अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स। अब क्या होगा, जो ये यार्न है ना, ये यार्न भी फर्दर बहुत सारे थिन पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले धागों में बट जाएगा, ठीक है। देखो ये यार्न है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अंगूठे के साथ पहले तो दबाया, उसके बाद दूसरे अंगूठे के साथ उसको स्क्रैच किया, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रैच करने के बाद जो हुआ बच्चों, ये देखो ये बहुत सारे पतले पतले, एक ये है, एक ये है, एक ये है, बहुत सारे पतले पतले धागों में ये बट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि अभी बच्चों ये ऑनलाइन है, आप फेस टू फेस में आपको पढ़ा नहीं रही हो कि आप लोग अभी पूछ लो मुझसे, तो आप लोग ना कमेंट में पूछ लेना, मैं पक्का बताऊंगी, ठीक है, आपके क्वेश्चन का, किसी भी क्वेश्चन के आंसर का मैं बताऊंगी आपको। अब देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल। यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने ज़रूर ऑब्जर्व किया होगा, समथिंग सिमिलर, कुछ ना कुछ तो सिमिलर है, एक जैसा है। व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल मैनी अ टाइम दैट द एंड ऑफ द थ्रेड इज splitted into a few thin strands. This makes it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of the thread that we see are made up of a still thinner strands called fibers. अब आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा, समथिंग कुछ ना कुछ तो मतलब सिमिलर है। व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ नीडल, जब आपने ना सुई में धागा डालने की कोशिश की होगी, जब आपने सुई में धागा डालने की कोशिश की होगी, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा। मैनी अ टाइम, बहुत टाइम, क्या होता है, द एंड ऑफ द थ्रेड इज स्प्लिटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। जो थ्रेड का एक एंड होता है ना, जिस सिरे से आप लोग डाल रहे होते हो उसको उसके अंदर, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब कई बार ना क्या होता है, फर्दर बहुत सारे पतले पतले धागों में उसको, अब रील होती है ना, रील, ठीक है, थ्रेड होता है, उसको भी अगर आप खोल के देखोगे ना, अच्छा सा उसका पोस्टमार्टम करोगे, उसमें भी देखोगे बहुत सारे जो थ्रेडिंग है ना, उसके अंदर भी थ्रेड होते हैं बहुत सारे पतले पतले। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। अब ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्या मुश्किल हो जाता है, जो आपको सुई में धागा डालने में आप ये सिंपल शब्दों में सुनो बच्चों, आप सुई में धागा डालने की कोशिश करोगे ना, सुई में धागा एक बार में भी नहीं डलेगा, नहीं डलेगा, क्यों नहीं डलेगा, क्योंकि जो धागा होता है ना, धागे के अंदर फर्दर धागे होते हैं जो कि उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो बच्चों एक सेकंड, जिन धागों को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं, ठीक है, फाइबर्स बोलते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न, फैब्रिक किससे मिलकर बने होते हैं, यार्न से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे फाइब्रिक्स में और फैब्रिक में से। फाइबर क्या होता है, फाइबर होते हैं जो ये पतले पतले धागे होते हैं, ठीक है, और फैब्रिक होता है कपड़ा, ठीक है। फाइब्रिक्स किससे मिलकर बने होते हैं, यार्न से मिलकर बने होते हैं, और जो यार्न है, यार्न किससे मिलकर बने होते हैं, वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हो एग्जाम में, ऐसा लिख सकते हो, पूछे ना जिससे अच्छा लगे आपका क्वेश्चन, ऐसे फैब्रिक्स, फैब्रिक, उससे के बाद क्या बनता है, यार्न, ठीक है, उसके बाद मिल क्या बनता है, फाइबर्स, मतलब एक मिनट, फाइबर से क्या सॉरी ये तो मैंने गलत लिख दिया, पहले तो हो ये क्या हो रहा है, सॉरी बच्चों, सबसे पहले तो फाइबर होता है, ठीक है, फाइबर होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है यार्न, ठीक है, यार्न बनता है फाइबर से मिलकर, ठीक है, जब बहुत सारे फाइबर इकट्ठे हो जाते हैं ना तो क्या बनता है, यार्न। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद बनता है फैब्रिक, ठीक है, क्या बनता है, फैब्रिक। हो गया क्लियर, हाँ जी, बिल्कुल हो गया होगा, अगर नहीं हुआ होगा कमेंट सेक्शन में पूछना। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स, जो फैब्रिक है वो यार्न से मिलकर बने हुए होते हैं। यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर, जो यार्न्स है वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं, बिल्कुल हमें पता है। व्हाट डू दिस फाइबर कम फ्रॉम, लेकिन अब ये फाइबर कहाँ से आता है,
फाइबर कहाँ से बनता है? आप लोगों की तरह ये चैप्टर है ना, ये आप लोगों की तरह ही है। जैसे आप लोग एक सवाल के पीछे पड़ जाते हो ना कि ये कैसे होता है, फिर ये कैसे होता है, फिर वो कैसे होता है, अब ये ऐसे ही बता रहा है आप लोगों को। हो रहे हो ना कन्फ्यूज़? नहीं, कन्फ्यूज़ नहीं होना, बहुत अच्छे से करते चलेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, कपड़ा। कपड़ा कैसे बनता है? कपड़ा बनता है यार्न से, ठीक है। यार्न क्या होते हैं? थ्रेड होते हैं, ठीक है, पतले पतले धागे होते हैं। अब पतले पतले धागों के अंदर भी क्या होते हैं? उससे भी पतले पतले धागे होते हैं। उससे सबसे, एक सेकंड मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले फाइबर, ठीक है, ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है। ये कपड़े के अंदर क्या है? ये जो आपको लाइनें लगाई हैं, ये क्या है? ये थ्रेड है, ठीक है, यानी ये यार्न है, ठीक है। क्या है ये? यार्न है। इनसे मिलकर क्या बना है? फैब्रिक बना है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आ जाता है ये वाला। अब फैब्रिक के अंदर क्या होते हैं? ऐसे ऐसे थ्रेड होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले पतले। इनसे क्या होता है? इनसे क्या मतलब इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम फाइबर्स। सो सबसे पहले ये कपड़ा था, वो कपड़े के अंदर क्या थे? यानी ये फैब्रिक था, फैब्रिक के अंदर क्या थे? यार्न थे, और यार्न के अंदर क्या है? फाइबर हैं, ठीक है। लेकिन अब ये फाइबर क्या है? फाइबर कहाँ से आता है? हमें पता लग गया, कपड़ा आता है। यार्न को जब हम बहुत सारे यार्न को एक साथ कर देते हैं, यार्न से मिलकर क्या बनता है? फैब्रिक बनता है। यार्न किससे मिलकर बनता है? वो फाइबर से मिलकर बनता है। लेकिन अब फाइबर कहाँ से मिलता है भाई? फाइबर कहाँ से आता है? तो अब देखो, द फाइबर ऑफ द सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल। जो फाइबर होता है ना, फाइबर किसे बोलते हैं? मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बताया। जैसे जूट है, सिल्क है, वूल है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से भी मिलते हैं, एनिमल से भी मिलते हैं। तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न वाली बात है ही नहीं। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर बोलते हैं, क्योंकि हमें नेचुरली मिली है वो। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। जो कॉटन एंड जूट है ना, वो कहाँ से मिलता है? हमें प्लांट से मिलता है। कॉटन की खेती होती है, ठीक है, आपने देखा होगा, हरियाणा के बच्चों ने देखा होगा। कॉटन की खेती कहाँ पे होती है? ब्लैक सॉइल के अंदर होती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल के अंदर, याद रखना कहाँ पे होती है? ब्लैक सॉइल के अंदर होती है कॉटन की खेती, ठीक है। अब देखो, वूल एंड, और बहुत ज़्यादा गर्मी में होती है बच्चों, ये कॉटन होती है ना, गर्मियों में होती है और काली मिट्टी के अंदर होती है। वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल। जो वूल और सिल्क फाइबर होती है, वूल कहाँ से हमें मिलती है? शिप से मिलती है, ठीक है। वूल और जो सिल्क होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती हैं। वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस और शिप और अ गोट। जो वूल होती है वो हमें शिप से मिलती है, गोट से मिलती है, ठीक है। अब जो फ्लीस है, फ्लीस क्या होता है? फ्लीस का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? फ्लीस मतलब ये होता है बच्चों, जैसे कि हमें शिप से क्या मिलता है? हमें शिप से मिलते हैं वूल। वूल मिलती है ना शिप से। एक मिनट बच्चों, एक सेकंड। हाँ जी, तो हमें वूल कहाँ से मिलता है? हमें शिप से मिलता है। शिप से वूल कैसे लेंगे? उसको, उसके बालों को उतारना पड़ेगा ना। जो शिप के बाल होते हैं वही तो वूल होती है, ठीक है, वहीं से तो हमें वूलन मिलती है। अब जो शिप के बाल हैं उनको उतारेंगे तभी तो वूल मिलेगी ना। तो बाल को उतारने के लिए क्या बोलेंगे हम? जो बालों का वो उतारना है ना, तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लीस बोलते हैं बच्चों, ठीक है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछना आप कमेंट सेक्शन में, बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी। अभी भी आई थिंक समझ में आ गया होगा, और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर नहीं आया होगा समझ में, बताओ तो सही ना, है ना। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट। रैबिट के हेयर से भी हमें मिल जाता है, क्या मिल जाता है? ये जो क्या है, वूल। वूल मिल जाता है हमें, ठीक है, रैबिट के हेयर से भी। याक के हेयर से भी, वाइफ और याक पड़ा है ना, उसके हेयर से मिलता है। कैमल से भी मिलता है। सिल्क फाइबर इज ड्रन फ्रॉम द कोकन ऑफ द सिल्कवॉर्म। और जो सिल्क की फाइबर होती है ना, सिल्क, वो कहाँ से मिलती है? सिल्कवॉर्म से मिलती है। कीड़ा होता है ये, रेशम का कीड़ा, ठीक है। सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम, ठीक है। रेशम के कीड़े से हमें क्या मिलती है? रेशम मिलती है। आसान है ना ये तो याद करना। देखो, सिल्कवॉर्म से क्या मिलेगी? सिल्क। जो बाकी सारे हैं उनसे क्या मिल जाएगी? वूल मिल जाएगी, है ना। इसी से टिप, फिर भी दिमाग लड़ा लेना। For thousands of years, natural fiber were the only ones available of making fabric. बहुत मतलब पिछले हज़ारों सालों से क्या है, जो ये नेचुरल फाइबर है ना, यही है एक फैब्रिक में, मतलब यही फाइबर हैं जो, ये नेचुरल फाइबर हैं जो हमारे पास, इन्हीं से कपड़ा बनता है पिछले हज़ारों सालों से। इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल। जो पिछले शतक में, मतलब पिछले 100 सालों में क्या हुआ है, क्या हुआ है कि जो ये केमिकल है ना, उनसे भी हम लोग क्या बना सकते हैं? फैब्रिक बना सकते हैं, कपड़ा बना सकते हैं। भूजो हैज़ सीन इन द म्यूजियम। भूजो ने म्यूजियम में देखा आइटम लाइक्स द वन शोन देयर
दिस वर बोर्न बाय द वेरियर्स, जो कि आइटम वहाँ पे शो की गई है, यानी इस टाइप के कपड़े शो किए गए हैं वहाँ पे, वो इनके द्वारा डाले जाते थे। कौन उनको डालता था? वेरियर डालते थे, सिपाही डालते थे, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू नो इफ़ दीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक, ये ऐसे कपड़े हैं जो ये डालते थे, सैनिक डालते थे, क्या वो भी मतलब फाइबर से बनाए जाते थे, ठीक है। अब देखो, ओहो कहाँ चला गया ये, एक सेकंड बच्चों, पहले ये देख लेते हैं ना चैप्टर कितना बड़ा है, क्योंकि 20 मिनट का वीडियो हो गया है। 1 2 3, छोटा सा चैप्टर है, एक पेज और कर लेते हैं आज, 10 मिनट लग जाएंगे, कोई बात नहीं। 3 पेज उसको कल कर लेते हैं, ठीक है। 3 पेजेस 2.5 रह जाएंगे, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। इस पेज को भी आज ही कवर करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखा है, केमिकल सब्सटेंसेस को, तो केमिकल से भी बन जाता है। पिछले 100 सालों में केमिकल से भी बनाए गए हैं, क्या बनाए गए हैं? फैब्रिक बनाए गए, कपड़ा केमिकल से भी बनाया गया है। लेकिन जो हज़ारों सालों से तो वही बनता था ना हमारा, क्या इससे बनता था? नेचुरल फाइबर से बनता था। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज, केमिकल सब्सटेंसेस कौन से हैं जो हमारे प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं हमें मिले गए? दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कौन से होते हैं बच्चों? जो कि केमिकल से हमें बनाया गया है, केमिकल से, जो कपड़ा केमिकल से बनाया गया है ना बच्चों, उसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, ठीक है, जो कि हमारे नेचुरल सोर्सेज से नहीं लिया गया। अब देखो, सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, कुछ एग्जाम्पल किसके हैं सिंथेटिक फाइबर के? जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलन है, अर्कलिक है, ठीक है। ऐसे ऐसे कपड़े होते हैं ना, जो इस टाइप के कपड़े होते हैं, इन फाइबर से मिलकर बने होते हैं जो कपड़े, वो कौन से होते हैं? सिंथेटिक फाइबर के होते हैं। सम प्लांट फाइबर्स, प्लांट के बारे में बताया गया है फाइबर्स के, ठीक है। सबसे पहले है कॉटन, कॉटन के प्लांट के बारे में बताया गया है, जहाँ से हमें कॉटन मिलती है, ठीक है। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ फॉर ऑयल लैम्प, मतलब आपने ना दियों के लिए कई बार बाती बनाई है। वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स, आप लोग वो बत्तियाँ बनाने के लिए क्या यूज़ करते हो? दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फीलिंग मेट्रेसेस, क्विल्ट्स एंड पिलोज, और जो ये कॉटन होती है ना, वो जैसे हम पिलो पे सोते हो ना सिर रख के, पिलो क्या होता है? तकिया, तकिए पे सोते हो ना सिर रख के, ये तकियों को भरने के लिए, इनके अंदर जो मटेरियल फिल होता है ना, वो क्या होता है? वो वूल होता है, वो सॉरी कॉटन होती है, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, आप कॉटन लोगे, थोड़ा सा कॉटन लो, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, और उसके किनारों को देखो। वट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू विल सी मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर, ठीक है। आप लोग क्या ऑब्जर्व करोगे? आपको ये बताना है। द स्मॉल थिन स्टैंड्स दैट यू सी मेड अप ऑफ अ कॉटन फाइबर, वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम, कॉटन वूल आती कहाँ से है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये कहाँ? खेतों में उगाई जाती है, प्लांट होता है कॉटन का, ठीक है। दी गई है पिक्चर, हाँ जी, यहाँ पे देखो, ऐसे कॉटन की खेती होती है, और जो ये लड्डू से है ना इसके अंदर, ये कॉटन है, ठीक है। कॉटन को उठाते हैं हम, ये निकालते हैं यहाँ से। अब देखो, बहुत हो गया। हाँ जी, कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग अ ब्लैक सॉइल, मैंने बताया था काली मिट्टी पे उगाई जाती है, ठीक है। एंड अ वार्म क्लाइमेट, गर्मी में उगाई जाती है। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ अवर कंट्री वेयर द कॉटन इज़ ग्रोन, क्या आप बता सकते हो अपनी कंट्री में, इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में कॉटन उगाई जाती है? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जो फ्रूट होता है ना ये कॉटन प्लांट का, उसको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। ये बॉल टाइप की है ना, कॉटन है ये, ठीक है। और ये किस टाइप की है? बॉल टाइप की है, तो क्या बोलेंगे? कॉटन बॉल ही बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन, किसके साइज़ की होती है? एक नींबू के आकार की होती है, नींबू के साइज़ की होती है। आफ्टर मेचरिंग द बॉल ब्रस्ट ओपन एंड द सीड्स कवर विद द कॉटन फाइबर कैन बी सीन, जब ये मैच्योर हो जाती है ये बॉल है ना, ये टूट जाती हैं, और फिर जब ये ओपन होती है ना, एंड द सीड कवर्ड विद द कॉटन फाइबर, और फिर ये कॉटन फाइबर के साथ भर जाती है। पहले क्या होता है, इसका जो मतलब ये एक बॉल आती है, ठीक है, फ्रूटिंग आती है ना, जब बॉल आती है इसके अंदर, फिर वो जैसे जैसे मैच्योर होती जाती है, बड़ी होती जाती है ना, फिर वो बॉल टूट जाती है, और बॉल टूटने के बाद अंदर क्या होता है? कॉटन होती है, ठीक है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर अ पिकिंग, क्या आपने कभी ना कॉटन फील्ड देखा है, कॉटन का खेत देखा है जो कि पिकिंग के लिए तैयार हो जाता है, मतलब जो कि जिसकी अब मतलब वो कॉटन होती है ना जो निकालने वाली हो जाती है।
इट लुक लाइक अ फील्ड कवर विद द स्नो, वो ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ़ के साथ जो खेत है ना बर्फ़ के साथ कवर हो चुका है। सच्ची में ऐसा लगता है बच्चों, किसी ने अगर देखा होगा, मैंने देखा है, मैं बता रही हूँ, सच्ची में ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ के साथ सारा का सारा खेत ढक चुका है। फ्रॉम दिस बॉल्स, इन बॉल्स से कॉटन इज़ यूजुअली पिक्ड बाय हैंड, कॉटन कहाँ से, हाथ से निकाली जाती है, कोई मशीन नहीं आती इसको निकालने के लिए, कॉटन को हमेशा हाथ से निकालते हैं। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग, और कॉम्बिंग के साथ क्या होता है फिर, कॉम्बिंग करते हैं इनकी, ठीक है। फाइबर आर देन सेपरेटेड, और जो फाइबर है वो सेपरेट की जाती है सीड से, जो कि इनके नीचे बीज होता है ना, उस बीज से कॉटन को अलग कर दिया जाता है कॉम्बिंग करके। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग। समझ में आया, नहीं आया होगा, एक सेकंड में दोबारा बताती हूँ। पता क्या होता है, कॉटन जब हो जाती है ना निकालने के लिए, वहाँ से कॉटन हम लोग निकालने के लिए हो जाती है, तब क्या करते हैं, उनको हैंड के साथ निकालते हैं, हैंड से ही निकाला जाता है, हैंड पिकिंग करते हैं उनकी, मतलब हाथ के साथ उनको निकाल लेते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उनके साथ ना बीज भी होता है उनका, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉम्बिंग करते हैं उनकी, और फिर क्या करते हैं, जो वो बीज है ना वो पीछे रह जाते हैं, मतलब बीज जो अलग हो जाता है और जो वो कॉटन है वो अलग हो जाती है, और इस प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग, गिनिंग बोलते हैं, ठीक है। गिनिंग वॉज अ ट्रेडिशनली डन बाय हैंड, और जो गिनिंग है ना वो जो पुराने टाइम में क्या होती थी, हाथ के साथ की जाती थी। दिस डेज मशीन आर आल्सो यूज फॉर गिनिंग, लेकिन अब इन टाइम में क्या हो गया, मशीन आ गई है। ये देखो इस भाई साहब के पास क्या है, मशीन ही तो ले रहा है ये एक टाइप की, ठीक है। जो ये हाथ के साथ कर रहे हैं ना, ये पता नहीं क्या है, एक कंघी सी इसके साथ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बीज अलग हो जाएगा और कॉटन अलग रह जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग जूट की। जूट कहाँ से आता है, ये देखो जूट का प्लांट है ये बच्चों, ये है ना जो, ये जूट का प्लांट है, ओके। अब देखो जूट कहाँ से आता है, कैसे आता है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ अ जूट प्लांट, जो ये स्टीम है ना इसकी, इससे मिलता है हमें। स्टीम क्या होती है, पता है स्टीम क्या होती है, देखो ये, ओ सॉरी ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ये है जो, ये स्टीम है, ठीक है। क्या है ये, स्टीम, ये स्टीम है। और इससे हमें क्या मिलता है, जूट प्लांट के स्टीम के साथ हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है, ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये क्या होता है, रेनी सीजन में होता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, कहाँ पे ग्रो किया जाता है, ये कहाँ पे उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल में उगाया जाता है। बिहार और असम में इसकी खेती होती है। दिस जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड, ये कब हार्वेस्ट किए जाते हैं, कब इनकी कटाई होती है, वैन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज, जब इसके अंदर ना फ्लावर आते हैं ना तब इसकी कटाई हो जाती है, मतलब फ्लावर जब इसमें आने लगते हैं ना तब इसकी कटाई होती है। द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, जो इसकी स्टीम होती है ना, यानी जहाँ से हमें जूट मिलता है, उसको क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए पानी में रखते हैं। द स्टीम रूट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड, और फिर जो स्टीम की रूट होती है, जड़ें होती हैं, सॉरी स्टीम रूट होती है, और जो फाइबर होती है उनको हैंड के साथ सेपरेट कर लेते हैं। टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न, पहले तो ये सारी की सारी कॉटन और जैसे जूट जैसी सारी चीज़ें यार्न में कन्वर्ट की जाती है। तो अब ये होता कैसे है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कॉटन से, मुझे छोटा सा चैप्टर हो जाएगा, कल की वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज कितना किया है हम लोगों ने, यहाँ तक कर लिए 2 पेजेस किए हैं। चलो कोई बात नहीं, आपकी ये वीडियो ही आधा घंटे की होगी है, लेकिन इसको ही बहुत अच्छे से करना। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और अच्छे से ध्यान से पढ़ाई करोगे। अगर कोई डाउट हो ना तो कमेंट सेक्शन में पूछना, दोबारा मैं बता दूँगी कैसा होगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने इस वीडियो को देखा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।